कोनिचिवा फैलान्स, कैसे हो? तो यार देखो, तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और नई वीडियो जिसमें तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करेगा। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड नंबर 22। तो स्टार्ट कर दे बिना बक बक करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में साटो कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि जब वो खो गया था और सिम्पाई से मिला था लास्ट एपिसोड की एंडिंग में, उसके बाद ही तभी सिम्पाई कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा फेस देख के नहीं लग रहा। जिसके बाद साटो बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, ये तो बस हम कोइंसिडेंटली यहाँ पे मिल गए। ऐसा करके वो बात पलटने की कोशिश करता है। और उसके बाद सिम्पाई कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी साटो की नाक से खून आने लग जाता है। जिसके बाद सिम्पाई उसको कहती है कि चलो तुम मेरे साथ, और वो उसको वहाँ से लेके जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद सिम्पाई पूछती है अब तुम ठीक हो? वो तुम्हारे नाक से ब्लीड इसलिए आने लग गई होगी क्योंकि तुम पहली बार इतने सारे लोगों के सामने गए होगे, क्योंकि तुम्हें खींची कम हो रही हो, मैं जानती हूँ। उसके बाद वो जस्ट बात करने लग जाती है कि कंस्पेरेंसी के बारे में, मतलब एनीमे खत्म होने वाले लेकिन इन लोगों की कंस्पेरेंसी नहीं गई है। तब भी हमें सिम्पाई का हाथ दिखाते हैं कि उसने रिंग पहनी हुई है और सीन चेंज हो जाता है। पहली साइड पे तो ये अभी भी साटो को ढूंढ रही है, और दूसरी साइड पे साटो और ये जाके एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बस बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है, तुम्हारी शादी हो गई, ये वो फलाना ठिकाना, और इस सब के ऊपर बात कर रही होती है। तभी वो बताती है कि वो आज यहाँ पे इसलिए अकेले आई है क्योंकि आज उसको कोई इमरजेंसी में मीटिंग आ गई थी, नहीं तो तुम आज इसके हस्बैंड से भी मिलते। उसके बाद दूसरी तरफ ये यहाँ पे साटो को ढूंढ रही होती है, लेकिन साटो का फ़ोन भी नहीं लग रहा होता और ये सोचने लग जाती है कि यार मैं क्या करूँ, मतलब साटो कहाँ चला गया, साटो को मेरी हेल्प चाहिए होगी। दूसरी तरफ ये लोग दूसरे रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बैठ के भी ये लोग कंस्पिरेंसी के ऊपर बात करते हैं कि ओह हमारा स्कूल ख़त्म हो गया, अब तो पहले अब स्कूल में कितना मज़े आते थे। और तभी ये पुराने वाले रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे वो लोग पहले बैठे हुए थे, और आके देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो बाहर आती है और खड़ी हो जाती है और सोचने लग जाती है क्या हुआ। और उसके बाद ये लोग तीसरे रेस्टोरेंट में भी आ जाते हैं। नहीं, एक बात मुझे पता है, इसके पैसे कौन दे रहा है? साटो तो नहीं दे रहा होगा। चलो बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे भी ये लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। और उसके बाद वो उससे उसकी गेम के बारे में पूछती है, जिसपे वो बोलते हैं हाँ वो बिक गई थोड़ी बहुत। उसके बाद ये दोबारा से बाकी वैसे बातें करने लग जाती है, और दूसरी तरफ ये अभी तक उनको ढूंढ नहीं पाई है। और उसके बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो ये लोग एक और रेस्टोरेंट में जाने वाले होते हैं, लेकिन वो वाला रेस्टोरेंट ही बंद होता है, नहीं तो ये लोग एक और में भी जाने वाले थे। उसके बाद वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं, और होटल में रुकने के बाद मतलब ये लोग जस्ट नहाते वहाते और वही जो मतलब हर बंदा ही करता है। और तभी जैसे जब मतलब साटो तो नहा के आ जाता है, उसके बाद वो वहाँ पे होता है। उसके बाद सिम्पाई आती है और सिम्पाई आके पता नहीं क्यों उसके बाद वहाँ से जस्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है साटो वो भी सपना देख रहा था। और तभी मतलब वहाँ से बच्चे बच्चे जाने लग जाते हैं। और उसके बाद ये सिम्पा उससे बोलती है कि क्यों ना तुम मुझे वहाँ वाले ट्रेन स्टेशन तक छोड़ दो, है ना, क्योंकि अगर मुझे रास्ते में कंस्पेरेंसी मिल गई। जिसके बाद वो दोनों हंसते हंसते जाने लग जाती है और सिम्पा उसका हाथ पकड़ लेती है। और तभी पीछे ये होती है। उसके बाद ये तो आगे क्या सोचने लग जाती है जस्ट। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है, उनको देखते 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 जब वो लोग जा रही होती है। और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ पे चले जाती है, बट जहाँ पे बहुत भीड़ होती है मतलब वो जहाँ पे मतलब उन लोगों ने स्टार्टिंग में एंटर नहीं किए थे, वो उस वाली जगह पे आ जाती है ट्रेन स्टेशन के पास में। और तभी ये लोग वहाँ पे उसकी मतलब ऊपर से ही जा रहे होते हैं, और वहाँ से वो लोग जाके सिम्पाई जस्ट वहाँ से अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन साटो कहता है मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे किसी और को भी लेने जाना है। तभी सिम्पाई उसे बताती है कि अच्छा मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, मैं एक मदर बनने वाली हूँ। जिस पे साटो कहता है ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद बस सिम्पाई चले जाती है। उसके बाद साटो वापस जाता है और उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और जिस वहाँ से नीचे आता है और नीचे आते ये
देखता है कि वो नीचे ही खड़ी हुई है। तो उसके बाद ये उसके बाद जाता है और कहता है कि चलो हम लोग भी चलते हैं। जिसके बाद वो बोलती है अच्छा तुम खो गए थे। जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैं खो गया था, मैं जस्ट एक बिजनेसमैन से उसके बिजनेस वगैरह के बारे में बात करने लग गया था। जिसका मतलब उसको सिंपैथी से होता है। उसके बाद जस्ट वो बोलती है कि नहीं अब मेरा घर जाने का मन नहीं है। और साटो बोलता है कि चलो, और वो बोलती है नहीं चलना। उसके बाद एक सेकंड के लिए दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि साटो अपने घर पहुंच गया है। और वो दोबारा से वही गॉड्स के बारे में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि कल मिलता है। उसके बाद वो ये बोल के चले जाती है और साटो भी ऊपर चला जाता है वापस। लेकिन साटो सोचने लग जाता है कि इतना कंफ्यूज आज तक मुझे उसने नहीं किया, वो पता नहीं क्या सोच रही है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। क्या नाम था यार इसका, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा। और ये अपने घर पहुँच के वहाँ पे बेड पे गिर जाती है। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद वो उठ के सोचती है कि मैं यूज़लेस तो नहीं हूँ। तभी उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसको कोई दिखाई देता है और अचानक से वो वाला बंदा, मतलब वो वाली लड़की लड़के में चेंज हो जाती है। और उसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद वो अपने ऊपर हाथ रख लेती है और सोचती है कि नहीं साटो को मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह है। तो ये सब के सब लोग फेस्टिवल के लिए वेट कर रही है। और उसके बाद मतलब सारी जगह सजी वजी पड़ी है। ऐसे से ये गोल गोल सा कुछ लगा रखा है और साटो अपने घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। और तभी उसको फ़ोन आता है। फ़ोन किसका होगा सोचो, यामाजाकी का फ़ोन है। और यामाजाकी उसे फ़ोन करके बोलता है कि और साटो कैसे हो। जिसके बाद साटो बोलता है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है। जिस पे यामाजाकी बोलता है हाँ मेरे रिलेटिव वगैरह आए हुए थे तो उनके साथ मैंने भी कर ली। उसके बाद वो बोलता है कि अरे अब तो मैं यहाँ पे काफ़ी आराम से काम कर पा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे मैनेजर हूँ ऑफकोर्स मेरी कंपनी का जो मिल्क वगैरह बेचती है, और मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा भिजवा दूंगा, तुम नहीं जानते लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद साटो बोलता है हाँ मेरे को देख के तुम्हें पता चल रहा है तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, काश मैं भी वहाँ होता। उसके बाद जब वो लोग बात कर लेते हैं, वो जस्ट फ़ोन काट के रखता है तभी ये अंदर आ जाती है और अंदर आके बोलती है क्या तुम उससे बात कर रहे थे। जिस पे कहती है हाँ मैं उससे बात कर रही थी। उसके बाद ये उसे बताता है कि वो मेरे को काफ़ी सारा मिल्क भेजने वाला है। उसके बाद ये ऐसे बोल देता है कि अब तो मतलब इतना ज़्यादा मिल्क होगा मेरे पास कि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी खाना खाने की। जिस पे वो जस्ट ऐसी मजाक मजाक में से बोलता है। जिसके बाद वो पता नहीं उसे क्या होता है लेकिन वो वहाँ से चले जाती है। और उसके बाद जब साटो बाहर आके देखता है वो वहाँ से वापस जा ही चुकी होती है। उसके बाद साटो सोचता है कि यार मेरा अभी का खाना तो दे जाती। उसके बाद साटो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके अंदर जाके नूडल्स खाने लग जाता है। और टीवी देखते देखते उसको पूरा टाइम निकल जाता है और 8 बज जाती है। और 8 बजे और तभी वो देखता है कि मैं लेट हो गया हूँ तो मेरे को चलना चाहिए। और तभी वो वहाँ से जाता है और जाता उसे ये भी सामने सामने ही दिख जाती है। इसके बाद ये उसके बाद जाता है तो वो देखता है और ये स्टार्ट हो जाता है कि अगर यहाँ पे कोई भी गॉड है ना तो वो ज़रूर ईवल है। जिस पे वो साटो बोलता है कि ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तभी साटो देखता है कि वो किस जगह पे देखती है तो हमें दिखता है कि उसकी कैट की डेथ हो गई है। उसके बाद ये लोग उसकी कैट के लिए ये बनाते हैं जो भी बोलते हैं इसको ग्रेव यार्ड, मतलब ग्रेव यार्ड थोड़ी ना ग्रेव बनाते हैं। और उसके बाद ये लोग प्रे करने लग जाते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं और कहते हैं कि आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो उसे एक बुक मतलब अपने नोट्स में से दिखाती है और कहती है कि ये परसेंटेज है कि मतलब गॉड्स ईवल क्यों है, क्योंकि गॉड ही मतलब सब कुछ करता है। मतलब इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी बुरे लोग भी है, बुरे लोग भी तो गॉड नहीं बनाया है ना, और अच्छे लोग भी भले गॉड ने भी बनाया है। लेकिन तुम्हें भी ये कमरी गॉड नहीं बनाया होगा, जो भी करते हैं गॉड ही करते हैं अगर, तो गॉड ऑफकोर्स ईवल हुए। जिसके बाद वो भी बोलते ये भी बोलती है कि गॉड इसलिए भी ईवल है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी क्रश की जो तुम्हारी सीनियर थी उसकी शादी करा दी। जिसमें कहता है नहीं नहीं एक सेकेंड रुक, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। उसके बाद वो उसकी बात काटते हुए बोलती है और इस सब रीजंस की वजह से वो गॉड ईवल है। जिसके बाद वो जस्ट बोलने लग जाती है कि लोगों की डेथ भी इसी वजह से होती है, ये वो फलाना ढिकाना। और तभी मैं उसके कैट को दिखाता हूँ और सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है इसके घर पे और साटो
जो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, तो वो बोला कार्ड उठा के देखता है, जो कि होता है न्यू ईयर का कार्ड, मतलब न्यू ईयर का इनविटेशन का कार्ड। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बाहर जो सेलिब्रेशन चल रहा था वो न्यू ईयर के लिए चल रहा था, जो कि वैसे सब लोग देख के समझ गए होंगे, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। उसके बाद मतलब उसी वक्त हमें उसका घर भी दिखाते हैं, और वो जो वहाँ पे बैठ के मतलब वो बोले नोट्स में कुछ लिख रही होती है कि मतलब नेक्स्ट डे के लिए क्या करते हैं लोग, जो क्लास नहीं करते वो। ठीक है, उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वो तुम लोग एपिसोड पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दो, वीडियो नहीं आया तो भी लाइक कर दो, वैसे डिसलाइक भी कर सकते हो लेकिन लाइक ही करना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। और मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा नहीं होगा। मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।